welcome all student BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के फार्म मशीनरी एंड पावर सब्जेक्ट से तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर पूरे सब्जेक्ट का लगभग 7वां लेक्चर इंटरनल कंबशन इंजन, इसे शॉर्ट में आईसी इंजन कहते हैं, हिंदी में अंतर्दहन इंजन। जैसा कि जो बुक है उसका नाम है फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म पर कौन कौन सी मशीनरी रखी जाती हैं, कौन कौन से पावर का इस्तेमाल होता है, उसी के अंतर्गत अंतर्दहन इंजन आईसी इंजन है क्या? इंजन ऊष्मा इंजन वह युक्ति है, अंतर्दहन इंजन जिसे ऊष्मा इंजन भी कहते हैं, वह युक्ति है जो ईंधन के जलने के उपरांत की उत्पन्न ऊष्मा इंजन ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? ईंधन जलता है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। अंतर्दहन में इंजन के अंदर ही ईंधन को जलाया जाता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह ऊर्जा के रूप में ऊष्मा इंजन ग्रहण करता है। ऊर्जा इसे ग्रहण करता है इंजन। यह इंजन क्या करता है? यांत्रिक कार्य के रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम लोग ट्रैक्टर के रूप में खेत की जुताई के लिए, स्थिर इंजन के रूप में पंप सेट चलाने के लिए, वाटर पंप चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाल पर इसके अलावा भी कई इंजन का उपयोग किया जाता है। आते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन आईसी इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अंतर्दहन इंजन, दूसरा बाह्यदहन इंजन। दो प्रकार के, एक अंतर्दहन और दूसरा बाह्यदहन, या इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल
कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। पहला हम देखेंगे बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन अब देखने को नहीं मिलता, इसका जो उत्पादन है वह नहीं होता, बंद हो गया। इसमें ईंधन क्या होता है, बाहर एक टैंक में जलाया जाता है जिससे गैस उत्पन्न होती है, फिर वह गैस इंजन के सिलेंडर में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। जैसे भाप का इंजन, उसे एक टैंक में जहाँ पर गर्म किया जाता है पानी को, फिर ये क्या करता है, पाइप के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है जिसमें पिस्टन लगा होता है या जो भी हो। इस तरह से यहाँ से पानी को गर्म करते हैं, गैस जाकर यहाँ पर चैम्बर में सिलेंडर में पिस्टन को दबाती है। तो यह एक भाप इंजन का उदाहरण है। भाप का इंजन जो है बाह्य दहन इंजन का उदाहरण है। जबकि इस समय वर्तमान में अधिकतर अंतर दहन इंजन ही प्रयोग किया जाता है। तो यह दो प्रकार के इंजन, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल कंबशन इंजन बाह्य दहन इंजन में ईंधन इंजन के बाहर चलाया जाता है और इंटरनल में ईंधन जो है इंजन के अंदर चलाया जाता है। इंटरनल के उदाहरण है ट्रैक्टर, स्थिर इंजन, पनडुब्बी, वायुयान, रेल इंजन इत्यादि। यह है अंतर दहन इंजन के उदाहरण। इसके बाद अंतर दहन इंजन के इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंस अंतर दहन इंजन की इम्पोर्टेंस ऑफ आईसी इंजन। पहला अंतर दहन इंजन का इम्पोर्टेंस, इसकी कार्यक्षमता बाह्य दहन इंजन से अधिक होती है। इसकी कार्यक्षमता बाह्य दहन इंजन से अधिक होती है। उसका नोट सेंड कर देंगे बस ऐसे समझने के लिए। बाह्य दहन इंजन की जो कार्यक्षमता थी वह कम थी, तो उसे बढ़ाने के लिए अंतर दहन इंजन का निर्माण किया गया। तो अंतर दहन इंजन की जो कार्यक्षमता है वह बहुत अधिक है। जैसे उदाहरण में रेल इंजन, वायुयान इंजन, ट्रैक्टर, बड़े बड़े मोटरयान, ट्रक वगैरह के इंजन जो होते हैं, उस सामने आप लोग देख रहे हैं कितनी कार्यक्षमता होती है इनकी, जबकि भाप इंजन की इतनी कार्यक्षमता नहीं थी। दूसरा, हल्के होते हैं। भाप का इंजन बहुत बड़ा टैंक, अलग से ईंधन जलाने के लिए टैंक, उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम होता था, इसमें बहुत कम सिस्टम है।
आप लोग अंतर्दहन इंजन में छोटे से छोटे इंजन भी देखे होंगे, 5 हॉर्स पावर से स्टार्ट होता है। चले जाइए आप जितना कम हो सके। तो यह छोटे होते हैं, एल्युमिनियम बॉडी के भी बने होते हैं और कास्ट आयरन बॉडी के भी बने होते हैं। तीसरा, इनको चलाना आसान होता है। इनका जो प्रक्रिया है, चलाने की प्रक्रिया है, इंजन को चलाने की प्रक्रिया है, वह बहुत ही आसान होती है। अगला, विभिन्न कार्यों हेतु अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। आप जो भी कार्य इनसे लेंगे उन कार्य के लिए अलग अलग, जैसे छोटे कार्य हैं, पानी उठाना है तो 5 हॉर्स पावर का इंजन है। उससे बड़ा ज़्यादा पानी उठाना है तो और 10 हॉर्स पावर, 8 हॉर्स पावर, 12 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल करते हैं। जुताई का कार्य लेना है तो ट्रैक्टर, जुताई के कार्य में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, जो 25 हॉर्स पावर से 65 हॉर्स पावर तक इस समय, उससे भी आगे और भी हैं, जैसे क्रेन वगैरह के लिए, हार्वेस्टर वगैरह के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन होते हैं। तो अलग अलग साइज के होते हैं। कृषि कार्य में अधिकांशतः प्रयोग होते हैं। अगला, कृषि कार्य में अधिकांशतः अंतर्दहन इंजन ही प्रयोग किया जाता है। बहुत पहले जब इंजन का, भाप के इंजन का निर्माण हुआ था तो उस समय पानी उठाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया गया था। उसके जैसे ही अंतर्दहन इंजन आया, भाप का इंजन हटा दिया गया, उसके स्थान पर अंतर्दहन इंजन लगाया गया। उसके बाद है, इंजन का मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है। जो अंतर्दहन इंजन है, इसकी मरम्मत खर्च बहुत कम आती है। गांव का साधारण मिस्त्री भी इसको बना लेता है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मार्केट से मैकेनिक आता है, उसको बनाकर चले जाता है, या ले जाकर भी बनवा सकते हैं। ट्रैक्टर वगैरह है तो वह मैकेनिक के पास चला जाता है, अगर चलने लग नहीं है तो मैकेनिक आ जाता है, बना देता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूनतम होता है। इसको चलाने का जो खर्च है, फ्यूल खर्च, लुब्रिकेशन खर्च, ड्राइविंग खर्च इत्यादि बहुत कम होता है। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप किसी भी मौसम में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी चला सकते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, ये कई प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, इनके स्ट्रोक के आधार पे और भी कई तरह से होते हैं। तो पहला है स्ट्रोक के आधार पर, पहला स्ट्रोक के आधार पर या अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक। पहला पहला 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें 2 स्ट्रोक में ये इंजन अपनी पूरी प्रक्रिया एक चक्र में पूरा करता है।
इस तरह से संरचना होती है। तो ऐसी संरचना में इंजन क्या करता है, 2 स्ट्रोक में अपनी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देता है। ये होता है पिस्टन वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व, एक इनलेट वाल्व। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक जो होता है आंतरिक ऊर्जा को बाहर दूसरे इंजन में प्रोवाइड करता है। तो यह क्या करता है, 2 स्ट्रोक में अपनी पूरी प्रक्रिया, एक साइकिल, एक चक्र पूरा कर लेता है। और दूसरा 4 स्ट्रोक, दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन, यह ऐसी प्रक्रिया 4 स्ट्रोक में पूरा करता है। इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 4 स्ट्रोक में एक चक्र में क्या क्या कार्य होते हैं उसको समझ लें। 4 स्ट्रोक में या चाहे 2 स्ट्रोक में एक चक्र में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं इंजन के सिलेंडर के अंदर। पहला, हवा या ईंधन हवा का मिश्रण का अंदर होना। हवा या ईंधन हवा के मिश्रण का अंदर होना, इसमें क्या होता है, सिलेंडर जो ये सिलेंडर है, यहाँ पिस्टन ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर आएगा तो यहाँ से वाल्व जो है खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। इसमें से हवा अथवा ईंधन और हवा का मिश्रण अंदर आता है। यहाँ पर वाल्व बंद है। यह इनलेट वाल्व के द्वारा इनलेट वाल्व, इसके द्वारा हवा अथवा हवा का मिश्रण, अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें हवा और ईंधन दोनों का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करेगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर में ही हवा और ईंधन का मिश्रण हो जाता है। उसके बाद वह मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है, जबकि डीजल इंजन में सिर्फ इनलेट वाल्व से ऑक्सीजन अर्थात हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है और फ्यूल जो है वह नोजल के द्वारा सीधे पिस्टन पर जाकर पड़ता है। तो ये हो गया पहला घटना, हवा ईंधन हवा का मिश्रण का अंदर होना। दूसरा, मिश्रण को दबाना। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये वाल्व बंद हो जाएगा।
चढ़ेगा, जिससे कि ईंधन यहाँ पर दब जाएगा। यह इस तरह घूमेगा। यहाँ पर क्या नीचे की तरफ जा रहा है, यह नीचे की तरफ, और यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, पिस्टन हवा और ईंधन के दोनों मिश्रण को दबा रहा है। तो यहाँ पर ईंधन को दबाया जाता है, जिसे कंप्रेसर, कंप्रेस्ड करता है। पिस्टन क्या कर रहा है, ईंधन और ईंधन के मिश्रण को दबा रहा है, जिससे कि ईंधन अधिक दबाव पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिससे कि ईंधन जलता है। तो तीसरे में क्या होता है, मिश्रण को दबाकर जलाना एवं शक्ति उत्पन्न करना। तीसरे में यहाँ पर मिश्रण को क्या होगा, तीसरे नंबर पर यह और अधिक दबाएगा तथा मिश्रण दबकर जलेगा। वहाँ पर जो ईंधन का मिश्रण होगा वह जलेगा, तो यह बर्न स्टेज आएगा। यहाँ पर कहते हैं बर्न स्टेज। चौथा, जली गैस को बाहर निकालना। चौथे नंबर में क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। चौथे नंबर में एग्जॉस्ट वाल्व, ये वाल्व खुल जाएगा, जिससे कि गैस बाहर निकल जाएगी, जो हम लोग कहते हैं धुआं निकल रहा, और ये वाल्व, इनलेट वाल्व बंद रहेगी, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, जिससे कि जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार वो 4 प्रक्रिया चलती है। इन चारों प्रक्रिया में एक चक्र पूरा होता है। इस जो 4 प्रक्रिया पूरा होगी तो एक क्रैंकशाफ्ट जो है एक चक्कर पूरा करेगा। तो इसे कहते हैं वन साइकिल 4 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक वन साइकिल इंजन। ऐसी प्रक्रिया सिर्फ 2 बार में, 2 चक्र में पूरा करने पर क्या होता है, वहाँ 2 स्ट्रोक। इतने जो भी चारों बताए हमने, इसको पूरा करने में सिर्फ 2 स्ट्रोक लगानी पड़ती है, वहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। इस तरह से 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक इंजन हुआ। इसके बाद है क्रिया चक्र के अनुसार अंततः इंजन का जो वर्गीकरण है, अगला है क्रिया चक्र के अनुसार। दूसरा, क्रिया चक्र के अनुसार, क्रिया चक्र के अनुसार ऑटो साइकिल इंजन एवं डीजल इंजन 2 प्रकार के होते हैं, ऑटो साइकिल और डीजल इंजन। इसमें ऑटो साइकिल इंजन में क्या होता है, मिश्रण के जलते समय जो सिलेंडर का आयतन होगा वह समान रहता है। सिलेंडर का आयतन समान बना रहेगा ऑटो साइकिल में। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, पहला है ऑटो साइकिल इंजन में आयतन समान रहेगा, पहला है। दूसरा, डीजल इंजन में क्या होता है कि इसमें स्थिर दबाव पर गर्म हवा में डीजल प्रवाहित किया जाता है, तो इसे कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन भी कहते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर बनाया, ये हो गया पिस्टन,
ये दो प्रकार के। तो यहाँ पर जैसे ही कंप्रेसर अधिक होगा, यहाँ पर यह पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, गर्म हवा यहाँ पे इनलेट के द्वारा इसमें हवा भर गई है, इस गर्म हवा में यहाँ से डीजल का फव्वारा मारता है। इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन। कांस्टेंट प्रेशर कंबशन डीजल इंजन को कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन भी कहते हैं। ये हो गया दूसरा क्रिया के अनुसार, जिसमें दो ऑटो साइकिल इंजन तथा डीजल इंजन, ये कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन। इसके बाद है तीसरा, ईंधन उपयोगिता के आधार पर। ईंधन उपयोग के आधार पर तीसरा, ईंधन उपयोग के आधार पर। ईंधन उपयोग के आधार पर आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन से ईंधन से इंजन चलाई जाती है। पहला है गैस, गैस के द्वारा सीएनजी गैस, जो विभिन्न महानगरों में डीजल और पेट्रोल प्रतिबंधित है, वहां पर सीएनजी गैस के द्वारा इंजन चलते हैं। दूसरा पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। तीसरा डीजल इंजन। तीन प्रकार के ईंधन के उपयोगिता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन इंजन का। इसके बाद सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर चौथा, सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर अधिकांशतः आपको देखे होंगे। छोटा सा उदाहरण, गांव में सबसे ज्यादा बाइकें होती हैं, मोटरसाइकिल होती है, उसमें आप देखते हैं कि इंजन बंद है या इंजन खड़ा है। अधिकांशतः लोग खड़े इंजन वाले जो मोटरसाइकिल होते हैं उनको बहुत अच्छा मानते हैं। तो एक क्षैतिज, दूसरा हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। पहला क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्वाधर, इंजन। सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर। तथा अगला है इंजन की स्पीड के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड। पांचवा इंजन की स्पीड के आधार पर। इसमें भी लोग सबसे कम चाल वाले, दूसरा मध्यम चाल वाले, तीसरा अत्यधिक चाल वाले इंजन।
तीन प्रकार के, कम चाल, अधिक चाल तथा मध्यम चाल। कम चाल जो होते हैं इनकी चाल जो होगी वह 250 आरपीएम से कम होगा, से कम। मध्यम चाल 250 से 1000, 250 से 1000 आरपीएम तथा अत्यधिक चाल 1000 से अधिक, 1000 से अधिक। जो 1000 से अधिक चाल वाले होते हैं इंजन वायुयान, पनडुब्बी इत्यादि। कम चाल वाले जो स्थिर इंजन होते हैं पंप सेट वगैरह। मध्यम चाल वाले जो होते हैं छोटे ट्रैक्टर और कुछ स्थिर इंजन। ये हो गया वर्गीकरण। इसका नोट्स हम आप लोगों को वीडियो के साथ ही सेंड कर रहे हैं। आप लोग पिछली वीडियो के साथ जो क्वेश्चन भेजे गए थे कृपया उसको हल करें और ना समझ में आए तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।